स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आज हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि नंबर्स होते क्या है। अब बेसिक चीजें पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशंस क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले होता है रियल्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर लाइन पता है क्या होता है? नहीं, नंबर लाइन होता है ये 0 1 2 ऐसे चलता है इंफिनिटी टाइम्स और इधर आता है -1 -2, है ना। अब देखो इसके बीच में जो पॉइंट वाली वैल्यू आती है 0.5 पॉइंट समथिंग कुछ भी 22/3 ऐसी कोई वैल्यू आती है, वो भी रियल्स नंबर में काउंट करते हैं हम, उसको हम रियल्स नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? हम जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 22/8 88/2, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है ना, ये होता है फ्रैक्शन, हम इसको फ्रैक्शन टाइप में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का बोलूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तुमने देखा होगा, मैं ऐसी हमेशा वैल्यू लिखती हूँ, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किसको कहते हैं? प्लस और माइनस में जितनी भी वैल्यू आती है 1 2 3 4, इधर से प्लस और इधर से नेगेटिव, जो नंबर लाइंस के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं, है ना, ये होती है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, ये जो जीरो तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है, वो तो कॉमन होता है। अब 1 2 3 जितने होते हैं हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और इसको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स किसको कहते हैं? जिसमें ऑल नंबर इंक्लूडेड हो विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स का मैं बोलूँ तो पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर। एंड नेगेटिव इंटीजर्स बोलूँ तो -1 -2 -3, ये नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होल नंबर्स। होल नंबर हम किसको कहते हैं? जिसमें इंक्लूड हो जाए जीरो इंक्लूड हो जाए, हम उसको होल नंबर कहते हैं। कहाँ तक? इंफिनिटी टाइम्स तक, 0 1 2 3 4 समथिंग। ठीक है, ये भी हो गया। अब अपन आते हैं नेचुरल्स नंबर। हम नेचुरल्स नंबर्स किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर को। हम कभी भी काउंटिंग जा से स्टार्ट करते हैं। हम काउंटिंग कहाँ से काउंट करते हैं? 1 2 3, 1 से ही करते हैं ना, हमेशा 0 से थोड़ी ना करते हैं, तो हम उसको कहते हैं नेचुरल्स नंबर। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और डीप में देखते हैं हम। देखो नेचुरल नंबर तो पता है क्या होता है? काउंटिंग नंबर, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4। मैं जब कभी भी बोलूँगी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल 1 2 3 इन्फिनिटी टाइम्स, कितने भी ले लो पर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना। अब यहाँ आएगा होल नंबर। होल नंबर हम किसको कहते हैं? जिसमें इंक्लूड हो जाए जीरो जिसमें इंक्लूड हो जाए उसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स अभी मैंने बताया क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडेड हो उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। और पॉजिटिव वैल्यू बोलूँ तो मैं उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जो नेगेटिव आता है -1 -2 उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, है ना। इंटीजर्स के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स हम किसको कहते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो, जिसको हम p/q के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे इसको, अब इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है ना। अब ये वाला केस, ये 2 केस याद रखना। बाय चांस मैं 28 को ऐसे लिखूं, ये रैशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी हमको पता है कुछ ना तो 1 तो होगा ही होगा, है ना। अब ये 0/1, ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ये वाला केस याद रखना। ठीक है,
उसके बाद इवन नंबर क्या होते हैं ये जो 2 से मल्टीप्लाई हो, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8 जो 2 के मल्टीपल्स हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर किसको कहते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? जिसमें 1 तो एक फैक्टर हो ही और उसके अलावा वो खुद नंबर हो, फैक्टर इटसेल्फ वो नंबर हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है। ये 5 एक तो 1 के टेबल में आता है, एक खुद के ही टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या? 1 और इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके 2 फैक्टर हो, है ना, मोर देन 2 फैक्टर हो, लाइक जैसे 4 है ना, 4 का एक 1 तो हर किसका फैक्टर होता ही होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 और किसके टेबल में आता है? मोर देन 2 फैक्टर है इसके, तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट नंबर में? अब हम आएंगे डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो हम एक एक डिवाइड करने नहीं बैठेंगे। हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो हम डायरेक्ट वो वैल्यू को देख के पहचान जाएंगे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से समझना। देखो डिविजिबिलिटी रूल आज मैं किसका बताऊंगी? 2, 4, 8, 16, 32। आज हम इन सब का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अब देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? जो लास्ट डिजिट होती है कोई सी भी नंबर की, वो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा तो वो डायरेक्ट हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे 32, अब मैं बोलूँ ये 2 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, लास्ट जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। 2 के केस में क्या होता है? 2 डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 के केस में 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट जो 2 डिजिट होती है, लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट की 2 वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही 8 का पूछे तो लास्ट की 3 वैल्यू, लास्ट की 3 वैल्यू हमको चेक करनी, ये होगा कि नहीं होगा 8 से डिविजिबल? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हमको देखो क्या करना है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट की एक सिंगल डिजिट वो 2 से डिवाइड होगा तो वो उसका डायरेक्ट हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 का क्या बोलता है? लास्ट की 2 डिजिट। 8 का क्या बोलता है? लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। अब ऐसे ही देखो 16 का क्या बोलता है? लास्ट की 4 डिजिट, है ना। देखो अब हम 16 को इस फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर 4 हम जब करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो क्या बोल रहा है वो? लास्ट की 4 डिजिट हमको चेक करनी है कि 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। उसके बाद 32 क्या बोलते हैं? लास्ट की 5 डिजिट। 32 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? 2 की पावर 5। तो लास्ट की 5 डिजिट अगर 32 से डायरेक्ट डिवाइड हो रही है तो उसका हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे, हम ऐसे डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? 2, 4, 16, 32 का। अब बढ़े आगे, चल अब देखो 5, 3, 5 और 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूल, क्या बोलता है ना। देखो 5 का रूल क्या बोलता है? लास्ट की जो डिजिट होती है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, तो हम उसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 25, ये 5 से हो जाएगा। हम इससे चेक करेंगे लास्ट की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ मैं बोलूँ ये 20
हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5 या 0 होगी तो हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। अब ऐसे ही 25 का क्या बोलता है, लास्ट की 2 डिजिट। 25 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 5 की पावर 2 में लिखते हैं ना, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर उससे डिवाइड हो रही है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बोलूँ 125, तो 125 क्या, लास्ट की 3 डिजिट, है ना। ये 5 का कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे जब हमको आएंगे ना वैल्यू डायरेक्ट करने के लिए कि डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट करेंगे, हम वो एक एक वो वाला नहीं करने बैठेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला भी IMP है, ये हर उसमें आता ही है। देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9, 3 and 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो भी वैल्यू दे रखी है उसका सम कर दो। अगर आप सम कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा कि वैल्यू डायरेक्ट 3 से डिवाइड होगी या 9 से होगी। देखो जैसे यहाँ पे दिया है मेरे को, है ना, 25 दिया है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये चेक कर लो ये 7 3 और 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, अभी फिलहाल नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कितनी 4 वैल्यू भी दे दे, 4 वैल्यू भी दे दे, तो हमको क्या करना है, इन सब का एडिशन करना है, फिर उससे चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होगी या 9 से डिवाइड होगी। इज दैट क्लियर। अब ये वाला 7 11 और 13, 7 11 और 13 हम आगे देखेंगे। मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगी क्योंकि इसके थोड़े से रूल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक ट्रिक बता दूंगी कि हम कैसे वो ट्रिक से करेंगे, तो हमको पता लग जाएगा 7 से डिवाइड होगा, 11 से होगा या 13 से होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसको कोई डाउट। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैं पूछूं कि क्या बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है ना, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, तो हम क्या बोलते हैं, हमेशा वो 9 से स्टार्ट होता है ना। और 2 डिजिट पूछूं तो 99, हाँ, और 4 पूछूं तो 999। इज दैट क्लियर। ये बात तो तुमको पता ही है कि कितनी होती, 4 डिजिट पूछूं, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट पूछूं या 5 डिजिट पूछूं तो 999। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो 6 डिजिट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट पूछा है तो सिंगल क्या है, यहाँ पे 9 है ना। लार्जेस्ट पूछा है तो इन सब में लार्जेस्ट तो 9 ही है, बाकी ये कौन सी 2 डिजिट हो गई है ये, ठीक है। तो कभी भी लार्जेस्ट पूछे, 4 पूछे या 5 पूछे, तो हमको क्या है 9 5 बार करना है, 9 5 बार 4 बार करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं, हमको पता होना चाहिए कि क्या है डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। उसने क्वेश्चंस में बाय चांस इंटीजर्स बोल दिया कि इसमें से पॉजिटिव, जैसे बोल दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है इसमें से, और ऑप्शन दे दिए, तो हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाली वैल्यू दे दी, क्या बोल रहे हैं वो, इफ 123 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करो, तो हम कैसे करेंगे, फिर उसके आगे देखो कभी भी डायरेक्ट मत बोला करो, स्टेप बाय स्टेप समझाया करो। देखो 123 डिवाइडेड x इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, ये जो x दे रखा है इसका मल्टीप्लाई 3 में सबसे पहले, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 123 इक्वल टू 3x, ठीक है। अब ये जो 3 दे रखा है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा x। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 41। डायरेक्ट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 41। ठीक है, यहाँ तक किसको कोई डाउट? ये सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ कभी मैं बाई चांस 2x दे देती 2, हाँ तो यहाँ पे 6x हो जाता, फिर वो 6 को इस पे डिवाइड में लाते। ठीक है, ऐसे कितनी भी यहाँ पे वैल्यू दे दूं कर लोगे। और यहाँ पे भी कभी मैं x दे देती तो, यहाँ पे भी x दे देती तो, हाँ x का भी मल्टीप्लाई होता है इधर, तो क्या होता 6x स्क्वायर हो जाता। और स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड x की वैल्यू करना है। तो हम जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, सामने अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब वो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर इज 4 देन व्हाट विल बी डेट नंबर। ठीक है, एक बार सॉल्व करो फिर बताती हूँ। देखो वो क्या बोल रहे हैं, एक संख्या का, है ना, एक संख्या का। तो क्या करना है हमको, जब कभी भी वो संख्या बोले या नंबर्स बोले तो हमको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। अब लेट हम क्या करेंगे, इसमें एक्स हम लेट कर लेते, कुछ भी कर सकते हो तुम लेट, कुछ भी कर सकते हो, मैं एक्स करती हूँ। ठीक है, तो एक्स, अब वो क्या बोल रहेगा, एक्स का फिफ्थ भाग। अब भाग का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहा है, इफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ द नंबर इज, इसका क्या मतलब, इक्वल में 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 20 हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बस ये वाली बात यहाँ पे याद रखना, वो बोले फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे इंटू मत कर देना, ये इंटू मत करना। ठीक है, समझ आया? अब ये वाला करो, if 1 is subtracted from twice a number then 22 is obtained। आया या बताओ? देखो कैसे आया, वो क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस अ नंबर। सबसे पहले वो नंबर बोल रहा है, तो मैं क्या लेट कर लूंगी, कोई सा नंबर लेट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, ट्वाइस का क्या मतलब है, 2 गुना, तो 2x, ये ट्वाइस हो गया, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, तो उसमें से क्या 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहेगा, देन 22 इज ऑब्टेन, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 22 बच रहा है। ठीक है, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2x कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब ये 2 किधर जाएगा, डिवाइड में, 23 डिवाइडेड 2। ठीक है, अब तुम 23 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी। अब देखो एक बात बताती है, पॉइंट में वैल्यू क्यों आएगी, हमको देखते से पता होना चाहिए कि पॉइंट में वैल्यू क्यों आएगी। देखो ये 23 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। अगर डिवाइड हो जाता तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती, है ना। कभी भी याद रखना, ऑप्शन दे विदाउट पॉइंट और पॉइंट में, तो हमको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि 23 डिवाइडेड बाय वो 2 कर रहा है, तो 23 डायरेक्ट, तो 23 डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमको क्या ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। अब पॉइंट में वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, इतना इजी तो सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 11.5 आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसको कोई डाउट? देखो नंबर सिस्टम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम, अच्छे से पढ़ोगे ना तो अच्छी चीजें समझ आएगी। अगर नंबर सिस्टम तो बेसिक ही होता है, हमको बेसिक ही नहीं पता रहेगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो फिर आगे कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
चलो अब ये मैं पूछूं फटाफट, ये बात क्लियर हुई? कितनी भी बड़ी मैं पूछ लूं, 5 डिजिट 10 डिजिट बता दोगे? अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, क्या बोल रहा है वो। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है? 4/9। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है? 9999। ठीक है, देखो एक हमारे पास एक तो होता है ऑप्शन पे जाके हम चेक कर ले। अब ऑप्शन पे कैसे करेंगे हम चेक? या तो 18, 21 और 24 तीनों ही ऑप्शन में देख लो कि डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट कि नहीं हो रहा है ना। पर वो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चले जाएगा, एक एक हमको देखना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना? 999। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 21 एंड 24। अब ये एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू इसमें से डिवाइड होगी? तीनों से, है ना। तो अब देखो हमको क्या करना है, एक ऑप्शन का बताया मैंने, अब एक और बताती हूँ एलसीएम वाली मेथड। एलसीएम है ना, इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेना। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 504। ठीक है, 504 आएगा। अब 504 को क्या करना, इसमें से माइनस कर देना, तो कितना आएगा? 423 आएगा, है ना। अब 423 को हम क्या करेंगे यहाँ पे, फोर 423 को 423 कहाँ से आया? देखो 504 आया था एलसीएम, ठीक है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 423 आएगा। वेट, देखो 999 અને 499, ठीक है, यहाँ कितना आया? 504 आया। अब 504 आया, ओके। तो अब देखो ये 504 आया ना, उसको हम किससे, इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड, है ना। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करने पे ये डिवाइड करेंगे, है ना, ये डिवाइड का साइन ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 423, है ना। अब 423 को हमको क्या करना है, ये 999 जो दे रखा है इससे क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आया हमने क्या करा है? समझ आया? देखो एक बार बताती हूँ क्या करा है। सबसे पहले हमको 4 लार्जेस्ट डिजिट पता है क्या होती है? 999, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो? एग्जैक्टली डिवाइड। या तो एक ऑप्शन होता है कि हम सब कुछ चेक कर ले, पर वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको यही वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इतना भी टाइम थोड़ा ना लगेगा। चलो ये करो,
वो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 61 देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर, है ना। अब वो पूछ रहे हैं इसमें से लार्जर नंबर कौन सा होगा। अब अच्छा ये बताओ, कंसेक्यूटिव का मतलब पता है, कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार, जो वैल्यू लगातार चल रही है। जैसे ये हमारी कंसेक्यूटिव वैल्यू है ना, कंसेक्यूटिव, इसके बीच में कुछ ब्रेक नहीं, मैं कभी इसको इस टाइप से लिखती तो ये कंसेक्यूटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है, ठीक है। कंसेक्यूटिव किसको कहते हैं हम, लगातार, ठीक है। अब देखो लगातार वैल्यू है ना, तो यहाँ पे हम n लेंगे, लाइक एक सपोज करो हमने n को लिया 10, है ना, तो उसके आगे वाली वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी। तो 11 कैसे आएगी, अगर n को हमने 10 लिया है तो +1, तो किसमें प्लस करना पड़ेगा, n + 1, n + 1 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ये बात समझ आई, अगर हमने n को 10 लिया है और उसके आगे वाली हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो कैसे आएगा, n + 1, तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो हमको क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव n + 1, ये मैंने कंसेक्यूटिव का वो लिख दिया है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वो 61 है ना, तो क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, 61 है। इज दैट क्लियर। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2n + 1 = 61, 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो कितना आ जाएगा, 60 होगा ना, है ना। फिर यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 30 आ जाएगी, ठीक है। अब वो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर। अब वो लार्जर नंबर पूछ रहा है ना, तो हम कंसेक्यूटिव कैसे निकालते हैं, n + 1, तो हमको लार्जर चाहिए, तो इससे एक बड़ा कितना होगा, n + 1 कितना होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 31। सबको क्लियर हुआ, बढ़े आगे। हाँ अब मैंने इरेशनल नंबर बताया था, इरेशनल नंबर का क्या मीनिंग होता है, जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, है ना। देखो ये वाला तो p/q के फॉर्म में दे रखा है, ये भी दे रखा है, और ये, और इसमें हमको डाउट है, ठीक है, ये और इसमें डाउट है ना। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, पॉइंट आने क्या बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में हम जिसको नहीं लिख सकते। ऑप्शन बी कौन कौन बोल रहा है, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू दे रखी है इसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जाके 0 लग जाएगा। अब जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो हम उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, और ये कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी टाइम्स तक। इसकी कोई सिंगल वैल्यू नहीं कि यहाँ पे ये स्टॉप हो रही, वो इन्फिनिटी टाइम तक चलती जाएगी, पाई की वैल्यू चलती जाएगी। तो क्या है, ये इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते पाई की वैल्यू को, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाई हो जाएगा, ठीक है। वन 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 किसने बोला, उसके ऊपर भी तो है 100, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू उसने पूछा है तो 100, ठीक है, 1111 100 से बड़ी है, ठीक है, ये बात याद रखना। चल ये बात क्लियर हुई। अब ये वाला क्वेश्चन करो,
लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99। हाँ, अब हम ऐसे करने की वजह डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? देखो 99 है हमारे पास, है ना। अब ये दोनों को हम चेक कर लेते हैं। 5 तो इसको करेगा नहीं, 7 भी नहीं करेगा, ये करेगा नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये करेगा। 9 भी करेगा उसको डायरेक्ट और 11 भी करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करने का एक बार ट्राई करो कि हम कैसे कर सकते हैं। छोटी वैल्यू तो हम कर ही सकते हैं, जो बड़ी वैल्यू आती है उसमें एलसीएम लेके कर लो, ठीक है। अब ये वाला दे दिया क्वेश्चन कि वो क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सी वैल्यू है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। नाइन का रूल क्या बताया मैंने? डिविजिबल का, डिविजिबिलिटी का 9 का रूल क्या पता है? हाँ, सम ऑफ डिजिट, है ना। यहाँ पे कितना दे रखा है? ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया? सम ऑफ डिजिट। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना? 9 आएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ये 5 का देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो 5 का देखेंगे तो 5 का क्या बताया था मैंने? डिविजिबल 5 और 0 कहाँ पे? लास्ट डिजिट पे। यहाँ पे है कहीं पे? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 4 का क्या बताया था? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे? 4 से। ये होगी क्या 22? नहीं होगी। अब 10 का मैं आगे बता दूंगी तुम लोगों को। 10, 11, 7 और 13 का मेरे को बताना है, मैं बता दूंगी आगे, एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई, डिविजिबिलिटी रूल याद रखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब? 52। कंसेक्यूटिव का क्या मीनिंग? लगातार, ठीक है, लगातार। ये बात याद रखना। देखो ये क्या बोल रहे हैं? कंसेक्यूटिव। If the sum of 3 consecutive natural number is 156, then find the middle number, है ना। तो हमको वो मिडल नंबर फाइंड करना है कि वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक कॉमन सेंस लगाओ कि उसने हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? मिडल नंबर पूछा है, ठीक है। मिडल नंबर मतलब सेंटर वाली वैल्यू, है ना। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन में भी उसने हमको कहीं ना कहीं मिडल नंबर ही दिया होगा, है ना। ऑप्शन में भी कितना दिया होगा? मिडल नंबर ही दिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 51, अब इसके आगे एक और कितना? 52, इसके पीछे कितना? 50। इसको प्लस करेंगे तो 156 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, 156 नहीं आएगा, ठीक है। वो क्या बोल रहेगा? 156 आना चाहिए। उसके बाद देखो ये, अच्छा तुमको ये बात समझ आई, वो मिडल नंबर पूछ रहे हैं तो ये जो ऑप्शन दिए है वो बीच की वैल्यू ही दी होगी। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगा। अब इसको प्लस करेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा, 49। नहीं आएगा। इसको करेंगे तो आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो इसको जब आप ऐड करोगे, ये 52 किसका? मिडल, है ना। तो ये कितना? 53 और ये कितना? 51, तो कितना आ जाएगा? 156 आंसर, ठीक है। बात क्लियर हुई? ठीक है।
अच्छा यूनिट डिजिट मतलब पता है ना तुम लोगों को यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट की, यहाँ पे हमको कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे हमको देखना ही नहीं है, यूनिट डिजिट देखना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट कितना 3 इंटू 2 इंटू 5, क्या बोल रहे हैं वो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है 10 से, मतलब इसको 10 से डिवाइड करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो जब कभी भी इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 0 क्यों बचेगा? क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा ना कैंसिल, डायरेक्ट हो जाएगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। कहीं पे कभी डायरेक्ट नहीं होता है कैंसिल तो वहाँ पे 1 रिमाइंडर बचता है, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर कितना 0, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये करो। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हाँ तो n की वैल्यू कितनी 5, +1 कितना 6, 2 कितना 15। ये फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये लर्न कर लेना, ठीक है। अच्छा प्लेस वैल्यू पता है तुमको? प्लेस वैल्यू क्या होती है? Find the difference between the place value of both adds in. अच्छा तुमको एक आती है प्लेस वैल्यू, एक आती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखो प्लेस वैल्यू का वो मतलब होता है कि उसने जहाँ पे भी अनेक क्वेश्चंस के अंदर जो डिजिट दे रखी है ना, जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर जहाँ पे भी 8 दे रखा है, उसके बाद में जितनी वैल्यू दे रखी है उसके पीछे उतने 0 लगा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 2 7 8 5 4 6 0 8, ठीक है। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब? यहाँ पे क्या उसने प्लेस वैल्यू कितना बोला 8 पे बोला है, ठीक है। तो ये 8, इसको एज इट इज लिखो, उसके बाद जितनी भी वैल्यू दे रखी है उतने 0 लगा दो, ठीक है। उसके आगे देखो, उसके आगे भी कोई सी 8 दे रखी है हमको यहाँ पे 8 दे रखी है, ठीक है 8। उसके बाद कितना? एक ही 0 क्योंकि एक वैल्यू दे रखी है। अब उसको क्या करो, इससे माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा ना। प्लेस वैल्यू का ये मीनिंग होता है। एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी होती है और प्लेस वैल्यू भी होती है। फेस वैल्यू हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा यूनिट डिजिट का तुमको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, रूल बताए थे, स्टार्टिंग के रूल बताए थे, याद है कि नहीं है? क्या भूल गए? देखो यूनिट डिजिट के रूल मैंने क्या बताया था? जब कभी भी यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं? जो एंड होता है उसको, है ना। तो जा कभी भी यहाँ पे 0 दे रखा हो, अब 0 की पावर कुछ भी दे रखी हो तो हमेशा क्या आएगा? यहाँ पे 0 ही आएगा वैल्यू। ये बात समझ लो। एग्जाम्पल देते हुए तुमको, एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया 83098420 और इसका मैंने यहाँ पे दे दिया ये दे दिया, और मैं बोल रही हूँ कि इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो कैसे होएगा? यूनिट डिजिट जो लास्ट में हम देखते हैं,
0। अब 0 की पावर कुछ भी दी हो, हमेशा क्या आएगा हमारे पास आंसर? 0 आएगा। ये बात क्लियर हो? कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे, कितनी भी बड़ी पावर्स दे दे, क्या आएगा आंसर? हमेशा 0 आएगा। 0 की पावर कितनी भी बड़ी दे दे, क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। ये बात क्लियर हुई? हम यहाँ पे एक और रूल बताया था 1 का। 1 की पावर कुछ भी दे दे, क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। ऐसे ही 5 की पावर कुछ भी दे दे, 5। और 6 का 6। ठीक है, ये 4 रूल यहाँ पे मैंने बताए थे, एक 0 वाला भी। हाँ, 4 का वो अभी अपन आगे देखेंगे, वो रिमाइंडर वाले में आ जाता है। ठीक है, ये रूल याद रखना। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे, यूनिट डिजिट का क्या मतलब? लास्ट वाली। तो हमको ये आगे की वैल्यू देखना ही नहीं है। अब 5 की वैल्यू यहाँ पे कितना भी कुछ भी दे, क्या आएगा हमेशा? 5 आएगा। और 1 की 1, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास? 5। ये बात याद रखना, ये चारों रूल याद रखना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 5 देख के ही बता दूंगे। 0, 6 और 1 दे रखा है यूनिट डिजिट में। 0 की पावर कुछ भी हो कितना? 0। 6 की पावर कुछ भी हो कितना? 6। और 1 की पावर कुछ भी हो कितना? 1। अब वो तो कितना हो गया? 6 - 1 5। आंसर कितना आ गया? 5। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। देखो इसका एक मैं बताती हूँ कॉन्सेप्ट। 6 आएगा इसका आंसर। एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जब कभी भी इस टाइप के ये आ जाए 4 या 9 आ जाए, तो हमको क्या करना है? ये तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे हम? ये जो भी पावर दे देते हैं, पावर जितना भी देते हैं, उसको क्या कर लेंगे हम? 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर डायरेक्ट 4 से डिवाइड हो रही है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 का जितनी भी वैल्यू आएगी डिवाइड में वो लिख देंगे। और अगर नहीं हो रही है तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना? 1 बचेगा। और इसको भी क्या कर लेंगे? 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये आ गया इसका 1। ठीक है, अब इंटू करेंगे तो कितना? 36। यूनिट डिजिट का हमको क्या देखना बेटा? एंड। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6। ठीक है, जब कभी भी ऐसे आ जाए ना तो क्या करो? 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर 4 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, और अगर नहीं हो रहा है तो उसका रिमाइंडर लिख दो। रिमाइंडर तो निकाल ही सकते हो कितना था। रिमाइंडर हमेशा वो जो नीचे वैल्यू बचती ना उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये बात याद रखना। अच्छा, तुम लोगों को अच्छा ये पता है ना कि 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? डिविजिबिलिटी रूल बताया होगा ना? क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है, और अगर यहाँ पे 0 होता तो भी होता 0 और 5। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? ठीक है, बढ़े आगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है? एक प्राइम नंबर थोड़ा ना होता है। 2 होगा। देखो, प्राइम नंबर 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया? वो वैल्यू जिसके एक तो खुद फैक्टर हो और एक 1 हो। 1 तो हर किसका होता ही है, एक खुद हो। अब देखो 1,
अब 1 का तो 1 हो गया है, तो यहाँ पे एक बार और 1 थोड़ी ना लिखेंगे। 1 कभी भी ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमेशा कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 2 से। क्या बताया मैंने, एक तो खुद इटसेल्फ और एक 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, स्मॉलेस्ट में 2 और हाई तो वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला एक बार ट्राई करो, वो क्या बोल रहा है, ऑन एडिंग 1/3 ऑफ अ नंबर एंड 1/2 ऑफ अ सेम नंबर वी गेट 50, फाइंड दैट नंबर। आ रहा है आंसर या बताऊं? अच्छा, क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्या बोल रहा है वो? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, 2 हटा देना, ठीक है, 2 हटाना, वो टाइपिंग मिस्टेक थी, इंग्लिश में देख लिया करो कभी ऐसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो। कर पा रहे हो या बताओ? नहीं हो रहा, देखो वो क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या का ऑन एडिंग 1/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है, तो वो नंबर में लेट कर लेती हूँ, क्या हो सकता है, एक्स लेट कर लेती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट करा एक्स, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, 1/3 किसका, ऑफ अ नंबर, किसका, एक्स का, किसी संख्या का, ठीक है, 1/3 है ना, उसी संख्या में जोड़ने पे, अने ये 1/2 उसी में जोड़ने पे कितना हमको होता है, 50, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किधर ये 2x हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, नीचे कितना, एलसीएम 6, एलसीएम कितना 6, और ये कितना, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x, और यहाँ पे 300, ये हमने इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो 300। अब देखो इसको जब डिवाइड करोगे डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा, 60 आंसर। समझ आया क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? कभी भी वो ऐसा बोले ना कि ऑफ अ नंबर, तो हम पहले नंबर को कुछ ना कुछ लेट कर लिया करो, और फ्रैक्शन वैल्यू या डिवाइड में कुछ वैल्यू देना तो और लेट कर लिया करो, नहीं तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n+1 डिवाइडेड बाय 2, n कितना, ये डायरेक्ट कट जाएगा कितना, तो ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रख, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा कर लोगे, नहीं तो वो एक एक एडिशन करना नहीं है हमको, ठीक है। ये वाला तो कर ही सकते हो, अभी इस टाइप का ही मैंने क्वेश्चन एक बताया। ये आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या आ रहा है,
अच्छा क्वेश्चन समझ पा रहे हो वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आ गया। If 1/4 of a number is 6, then what will be the 1/3 of a number? वो ये पूछ रहे हैं 1/4 का वैल्यू 6 है, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है। नहीं आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 1/4 की वैल्यू कितनी है, वो 6 बोल रहा यस मैम। है ना? तो 1 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। इंटू करके। यहाँ पे ये इंटू होगा, डिवाइड में आएगा तो इधर जाके इंटू होगा, कितना हो जाएगा 24। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है तो 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/3 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो यहाँ पे ये 1 है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो ये 1/3 और ये कितना 24 डिवाइडेड 3 कितना हो जाएगा ये 8। तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई आंसर। ठीक है, आज अपन यही स्टॉप करते। जय हिंद।